सानह 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश थी, किसी जिम्मेदार को नहीं छोड़ा जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, जो काम दुश्मन 76 साल में ना कर सका वो मुट्ठी भर शरपसंदों ने कर दिया। 14 पाकिस्तान के अहले खाना की दल आजारी की गई। तहकीकात से साबित हुआ मंसूबाबंदी कई माह से जारी थी। बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतों की कोशिश थी अवाम और फौज के रिश्ते में दरार डाले जाए। मजमूम सियासी मकासद के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। नौजवानों को इनकलाब का नारा लगाकर बगावत के लिए उकसाया गया। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। 9 मई को सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की गई है। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद गिरफ्तार, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। 9 मई को भुलाया नहीं जा सकता। मुल्जिमान के ट्रायल के लिए 17 फौजी अदालतें कायम की गई हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, मुकदमे में आइन और कानून की बजाय दीगर तरकीबें इस्तेमाल की जा रही हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि फर्ज करें मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो और सदर बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दें, क्या ऐसी सूरत हाल में सिविलियन या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या हमारे रीजन में सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होता है? वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि भारत में ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, 21वीं आईनी तरमीम का फैसला देखें, मुसल्लह अफवाज पर हथियार उठाने वालों पर आर्मी एक्ट के निफाज का जिक्र है। फौजी अदालतों से मुतालिक समाअत करने वाला 7 रुकनी बेंच भी टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए। रिमार्क्स ये, कभी उस बेंच में नहीं बैठा जब मुझ पर जानिबदारी का शुबा भी हो। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये, हुकूमत हमेशा बेंचेस की तश्कील पर बात करती है, आप हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं। हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमने अदालती फैसलों पर अमल दरामद न करने वालों को सजा नहीं सुनाई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। मेरे मुवक्किल के बेटे का मामला मिलिट्री कोर्ट में है। ट्रायल सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत तैनात किया गया जज कर सकता है। वकील दरखास्त गुजार सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हम मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें, वो अदालतें नहीं हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, क्या आप ये कह रहे हैं कि एक फौजी अफसर का भी फौजी अदालतों में ट्रायल या कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी चीफ के सामने या इनकी बनाई कमेटी के सामने चैलेंज हो सकते हैं। स्टाफ लेवल मुआहिदा, पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF का पाकिस्तान को आज मेमोरेंडम फॉर इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फराहमी मुतवक्के। MEFP की मंजूरी के फौरी बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा और बोर्ड इजलास मुनक्किद होने का इम्कान। पूरा सिस्टम एक रात में तब्दील नहीं हो सकता। मौशी निजाम को सूद से पाक करने के लिए कोशा है। वजीर खजाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। बोले, इस्लामिक बैंकिंग 21% शेयर्स हासिल कर चुकी। 1 जुलाई से इस्लामिक बैंकिंग में नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। बजट में किया गया पहला वादा पूरा कर रहे हैं। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल 2023-24 की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज फाइनेंस बिल मंजूर किया था। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी मुशावरत मुकम्मल। लीगल टीम ने हिकमत अमली तैयार करके नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दे दी। ईद के फौरी बाद वकला की जानिब से वकालतनामे लंदन भिजवाए जाएंगे। वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की जाएगी। अगर जेल जाना कानूनन जरूरी हुआ
तो नवाज शरीफ के घर को सब जेल करार दिया जाएगा। FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, चौधरी परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उधर चौधरी परवेज इलाही का फ्रंटमैन मोहम्मद जमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले मुलजिम साबिक वज़ीर आला की करीबी अजीजा के साथ मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का लेन देन करता था। तोशाखाना केस की तहकीकात, चेयरमैन PTI की नैब में पेशी से माजरत, तहरीरी जवाब जमा करा दिया, मौक़िफ़ अपनाया, पहले ही नैब के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर चुका हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी की वजह से आज पेश नहीं हो सकता, पेशी को 4 जुलाई तक मौखर किया जाए। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में बुशरा बीबी भी पेश ना हुई, तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अपनाया, लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बाइस इस्लामाबाद नहीं आ सकती, 4 जुलाई को शौहर के साथ पेश हो सकती हूँ। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर का केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने यास्मीन राशिद की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म, PTI रहनुमा को फौरी गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत, चेयरमैन नादरा को शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में अहम पेशरफ्त, एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार से मुतालिक फैसला महफूज, जज मोहम्मद बशीर 10 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल जमकर बरसे, आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद जाम बहक। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तूफ़ानी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए, अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, कई अंडरपासेस पानी से भर गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, लेस्को के मुतादिद फीडर्स बंद, कई इलाके बिजली से महरूम। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों लिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का शेड्यूल बढ़ता जा रहा है। कंपनी ने शहरियों के 47 अरब रुपए देने हैं, 87 अरब रुपए सुई गैस के वाजिबुल अदा हैं। जिन इलाकों में वाजिबात वसूल नहीं किए जाते, इसका बोझ पूरे शहर पर डाल दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। और एशियन अंडर 21 टाइटल जीतने के बाद पाकिस्तानी क्विस्ट एहसन रमजान कराची पहुंच गए। एहसन रमजान ने फाइनल में ईरानी क्विस्ट को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था। दूसरे क्विस्ट हारिस ताहिर और रेफरी नवीद कपाडिया भी हमरा थे।